हेलो एवरीवन, आई एम आशीष गोयल और आपका स्वागत है हमारे ई लर्न टेक साथी इस चैनल के अंदर, जिसमें कि आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज पाइथन। पाइथन जो कि बहुत जगह बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर। और साथ में अगर हम करिकुलम की भी बात करें तो डिफरेंट करिकुलम में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट करिकुलम में भी ये रिक्वायर्ड है। जैसे बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में आती है, ठीक है, बीसीए में भी अभी को करिकुलम में ऐड हुआ है, और बीकॉम में भी चलता है, और बहुत सारे अलग अलग उसमें चलता है। इवन ट्वेल्थ में भी चलता है, तो टेंथ ट्वेल्थ के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बीटेक के भी बच्चे यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, और साथ में बीकॉम के भी, या अदर किसी भी स्ट्रीम के। या जरूरी नहीं है कि आप किसी स्ट्रीम को बिलोंग ही करते हो, आप अदर देन या आप आईटी से नहीं भी हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइथन। तो पाइथन क्या है, किसने बनाया, कब बनाया? तो पाइथन वाज इंट्रोड्यूस इन 1991 बाय द डेवलपर गोडियो वॉन रोज्यूम, right? And Python is a general purpose, high level interpreted and dynamic programming language with a focus on code readability। ये जो चीज है अंडरलाइंड है, कोड रीडेबिलिटी। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कोड रीयूजेबिलिटी पे फोकस करती हैं, ये लैंग्वेज है कोड रीडेबिलिटी पे, इसीलिए इस लैंग्वेज को इजी लैंग्वेज बोला जाता है। इजी टू लर्न एंड इजी टू इम्प्लीमेंट लैंग्वेज, जल्दी सीख सकते हैं, जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज द फ्यूअर स्टेप्स व्हेन कंपेयर टू अदर पॉपुलर लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड सी। किसी भी और लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे कम स्टेप्स देखने को मिलेंगे कोई भी काम करने के लिए। एंड एज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही हैं इस पाइथन को, क्योंकि पाइथन प्रोवाइड करता है मल्टीपल पैराडिज्म ऑफ प्रोग्रामिंग। राइट, तो बात करेंगे आगे मल्टीपल पैराडिज्म की। ठीक है, एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स मेमोरी मैनेजमेंट, एज यू ऑल नो कि मेमोरी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एप्लीकेशन कहां पर यूज कर सकते हैं हम पाइथन को? तो यस ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल डेट का एक बहुत ही हॉट और डिमांडिंग फील्ड है आईटी के अंदर। एंड नॉन आईटी में भी बहुत ज्यादा क्रेज है एआई का। तो एआई एंड मशीन लर्निंग के लिए आपका पहला स्टेप होगा पाइथन। एआई मशीन लर्निंग के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा पाइथन। देन डेटा साइंस में भी हम इसे यूज करते हैं, टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन में यूज होता है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं पाइथन। पाइथन की स्क्रिप्ट्स बना करके हम ऑटोमेटेड टेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को। वेब ऐप डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन डेवलप होती है वेब, या फिर जो एंड्रॉयड ऐप बनते हैं उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं फ्लटर वगैरह की मदद से। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में भी पाइथन का यूज होता है। गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज होता है। मतलब डाइवर्सिटी आपके पास है, अगर आपको पाइथन आता है तो आप डिफरेंट फील्ड्स में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नोन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाइथन का यूज करती हैं लाइक गूगल, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, क्वेरा, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ड्रॉपबॉक्स एंड फायरफॉक्स। दीज आर द कॉमन और वेरी नोन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑलरेडी यूजिंग पाइथन। ठीक है, आपको बताऊं जो वीएस कोड जनरली हम यूज करते हैं, जो बहुत पॉपुलर भी आज की डेट में स्टूडेंट्स के बीच में, इवन यूट्यूबर्स के बीच में, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ वीएस कोड पाइथन बेस्ड है। पाइथन की कोडिंग उसमें यूज की गई है यूएस कोड, वीएस कोड को बनाने के लिए। राइट, ठीक है। एडवांटेज क्या है? बिगनर्स लैंग्वेज है, कोई भी बिगनर जो कि बिल्कुल नया अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो इजीली सीख सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लैंग्वेज को। यहाँ पे इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, डायरेक्ट इंटरप्रेटर के साथ में आप डील कर सकते हो। इंटरप्रेटर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या कमांड दी जा सकती है बिना कोई बड़ा प्रोग्राम बनाए, इसलिए इसके स्क्रिप्टिंग मोड जिसे कहते हैं हम उसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अवेलेबल है यहाँ पर। फंक्शनल या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, पॉप और उप दोनों को साथ में लेकर हम यहाँ पे चल सकते हैं, दोनों में आप काम कर सकते हैं, उप्स में भी और पॉप में भी। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी अलाउ करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पाइथन आपको अलाउ करती है, और साथ में स्क्रिप्टिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग में एक सिंगल लाइन लिख करके भी आप सीधा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको प्रोग्राम का फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हाई लेवल डायनेमिक लैंग्वेज है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डायनेमिक डेटा टाइप्स होते हैं, टाइप चेक्स होते हैं, जो कि डेफिनेटली हमारे बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। गार्बेज कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हम कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं वर्जन्स की। तो हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं जब से लॉन्च हुआ। तो जो पहला ऑफिशियल वर्जन हमें मिला वो मिला जनवरी 26 1994 को, और तब से अब तक हमें बहुत सारे वर्जन्स मिल चुके हैं। जो लेटेस्ट हमारा है वो है
1.3 जो कि लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2024 में। एंड इसके बाद बहुत सारे अपडेट्स हमें मिलते रहते हैं, तो टाइम टाइम पर अपडेट्स मिलते रहते हैं। जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था वो डेट्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन की हैं। राइट, इसमें सबसे पॉपुलर जो रहे वो थे 2.7, एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज रही है। 2.7 जो वर्जन था बहुत पॉपुलर रहा है। ठीक है, 3.0 एक बहुत पॉपुलर रहा है, 3.4 बहुत पॉपुलर रहा है, 3.8 बहुत पॉपुलर है, अभी भी बहुत ज्यादा यूज होता है 3.8 का। तो ये कुछ पॉपुलर वर्जन्स रहे हैं पाइथन के। तो इसी टाइप से, इसी टाइप की यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप पाइथन के साथ काम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इतने सारे लैंग्वेजेस जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से हम पाइथन ही क्यों यूज कर रहे हैं, या पाइथन ही क्यों इतनी डिमांड में है। डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को, और अपना सपोर्ट शो करें। थैंक यू वेरी मच।